इंडियन कुकिंग और बाकी कुकिंग में सबसे बड़ा अंतर तड़का है। ऑयल या घी लेते हैं, उसमें कुछ मसाले डालते हैं, वो मसाले का फ्लेवर पूरा फैट में आ जाता है और फिर उससे पूरे सब्जी में या डिश में फ्लेवर आता है। ऑयल घी हमारी कुकिंग के लिए क्रूशियल है, लेकिन फैट तो खराब होता है ना। सब फैट खराब नहीं होते लक्ष्मण। आज का वीडियो के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कौन से फैट अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, कौन से डेली यूज करने और कौन से किचन से निकाल के फेंक देने। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्या चीजें आप चेंज करने वाले हैं अपनी डाइट में। तो सिंपल सा एक तरीका है कि सब फैट्स एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं और आज हम सबको पास फेल, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, डिस्टिंक्शन सब देने वाले हैं। सबसे पहले एक ट्रेंडिंग तेल से चालू करते हैं, कोकोनट ऑयल। कुछ साल पहले तक केरला के बाहर खाना बनाने के लिए बहुत कम लोग यूज किया करते थे, लेकिन अभी इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, ये कीटो वगैरह की डाइट्स में ट्रेंड कर रहा है। इसमें लॉरिक एसिड होता है जो हमारी स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। इसमें MCTs होते हैं जो क्विक एनर्जी के लिए और डाइजेशन में हेल्प करने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक सैचुरेटेड ऑयल है, इसलिए इसका यूज बड़े लिमिटेड क्वांटिटी में करना चाहिए। पहले समझ लेते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये पॉली अनसैचुरेटेड, पूफा मुफा, ये सब होता क्या है। तेल जितना पतला होता है, लाइट सा दिखता है, उतना ज्यादा वो अनसैचुरेटेड होता है, और जितना तेल गाढ़ा होता है या जो ठंड में जम जाता है वो सैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड पे अपन बाद में डिस्कस करते रहेंगे। जो सैचुरेटेड ऑयल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये लोग दोनों को बढ़ाते हैं। कोकोनट ऑयल का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, वो किसी के लिए अच्छी चीज़ है, किसी के लिए खराब चीज़ है। तो अगर आप फ्लेवर एंजॉय करते हैं तो फ्लेवर एंजॉय करने के लिए स्मॉल क्वांटिटीज में यूज़ करिए। अगर आप स्मूदीज वगैरह में डाल रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटीज में उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डीप फ्राई करके खाना वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये पास हो रहा है लेकिन सेकंड डिवीजन में। आप सुपरमार्केट में ज्यादातर जो तेल देख रहे हो ना, वो ज्यादातर रिफाइंड ऑयल्स हैं। वो सनफ्लावर, सोयाबीन, राइस ब्रैन, पाम ऑयल, ये सब अलग अलग तरह के तेल हैं जो किसी न किसी सीड से जनरली निकलते हैं और उसको फिर बाद में फैक्ट्री में हाईली प्रोसेस करके, रिफाइन करके और फिर हमको दिया जाता है। वो रिफाइनिंग प्रोसेस में बहुत हाई हीट जनरेट होती है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, इसी वजह से उनका फ्लेवर जितना है वो निकल जाता है। उसमें जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो निकल जाते हैं। बहुत सारे अच्छे पॉलीफिनॉल्स होते हैं ऑयल्स में जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अच्छे होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं अगर हम इनको ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं। इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन के बारे में वीडियोस बने हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इससे हमारे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में बैलेंस बिगड़ता है। अब ये समझते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 क्या होता है। ओमेगा 3 एक तरह के ऑयल होते हैं जो ज्यादातर एनिमल ओरिजिन के होते हैं, लेकिन एक प्लांट ओरिजिन का भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ओमेगा 3 हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो एक मेंटेन होना चाहिए। 6 ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 ज्यादा होना चाहिए। तो इन ऑयल्स को अगर हम स्मॉल क्वांटिटीज में यूज करें तो ये न्यूट्रल है, मतलब हमारे लिए कोई बहुत अच्छे भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। तो तड़का वगैरह लगाने के लिए छोटे अमाउंट्स में इसको यूज कर सकते हैं। डीप फ्राइंग इन ऑयल्स में करके हम अपनी हेल्थ को थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। तो ये पास हो जा रहे हैं क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट्स में ओके हैं, लेकिन थर्ड डिवीजन में गिरते पड़ते पास हो रहे हैं। सीड ऑयल्स का ये एक स्पेशल केस है जो इंडिया में पंजाब से लेके बंगाल तक बहुत सारे कल्चर्स में स्टेपल डाइट है। वो है सरसों का तेल। इसमें ALA होता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 इस तेल में मिलता है। इसका ओमेगा 6 ओमेगा 3 रेशियो भी बहुत अच्छा है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इसके ऊपर लेबल लगा रहता है कि इसको खाने के लिए यूज मत करो, सिर्फ बाहर लगाने के लिए यूज करो, क्योंकि इसमें एरोसिक एसिड होता है जो कुछ स्टडीज में हार्ट में फैट डिपॉजिट करता है। लेकिन इंडिया में बहुत स्टडीज हुई हैं, जिस तरह से हम सरसों के तेल को यूज करते हैं, उसको गर्म करके उसमें खाना बनाते हैं, तो इंडिया में एक्चुअली स्टडीज में प्रूव हुआ है कि हार्ट डिजीज इससे कम होती है। फिर भी अगर आपको डर लगता है तो कैनोला ऑयल यूज कर सकते हैं जो इसी का एक वर्जन है। तो कच्ची घानी का सरसों का तेल एक्चुअली डिस्टिंक्शन लेके पास हो रहा है। कच्ची घानी मतलब जो रिफाइंड नहीं किया हुआ है, जिसको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं, मतलब उसको बिना किसी हीट के सिर्फ सीड्स को दबा के तेल निकाला गया है और उस तेल को केमिकली प्रोसेस नहीं किया गया है। तो उसमें फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है।
कच्ची घानी का ही एक और एग्जांपल है मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल। उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो हमारे हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। विटामिन ई और रेस्वेराट्रॉल होते हैं जो एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो अगेन हमको इन्फ्लेमेशन कम करके और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसमें इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता है तो वर्सेटाइल होता है। अगर डीप फ्राइंग करना ही है तो मूंगफली का तेल कच्ची घानी वाला हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब शुद्ध घी नेचुरल है, इसका फ्लेवर हमको सबसे ज्यादा पसंद है। इसमें विटामिन ई काफी अच्छी क्वांटिटी में होता है, विटामिन ए और विटामिन डी भी होता है। अगेन प्रॉब्लम वही है कि ये सैचुरेटेड है, तो लिमिटेड क्वांटिटीज में अच्छा है। 2-4 चम्मच अगर आप घी यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हर चीज अगर घी में बना के और तल के खा रहे हैं तो वो कोई सुपर फूड नहीं है। पास हो रहा है लेकिन सेकेंड डिवीजन से। तो घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जैसे ही लोगों को पता चला तो लोगों ने वेजिटेबल ऑयल से घी बनाना चालू कर दिया था। उसको हम वनस्पति बोलते हैं, जो डालडा का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। ये एक्चुअली एक आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ घी का सब्स्टिट्यूट है। ये बनता है रिफाइंड ऑयल को एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से हाइड्रोजनेट करके। तो रिफाइंड ऑयल हमने ऐसे ही देखा कि गिरते पड़ते थर्ड डिवीजन में पास हो रहे हैं। तो ये वैसा ही केस है कि किसी की शक्ल वैसे ही अच्छी नहीं है, उसके ऊपर से उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा के अपनी शक्ल को और बर्बाद कर लिया। ऐसा लगने लगा इससे तो यार वो पहले ही थोड़ा ठीक थे। थर्ड डिवीजन से ये फेल की कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल हाइड्रोजनेशन से ट्रांस फैट बन, और ट्रांस फैट एक चीज है जिसमें कोई डाउट और डिबेट नहीं है, ट्रांस फैट हमारे लिए खराब है, जिससे इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, हार्ट डिजीज बढ़ती है, दुनिया भर की बीमारियों के रिस्क बढ़। तो ये एक तेल है जो एब्सोल्युटली फेल हो रहा है। इसको अपने किचन से और अपने घर से निकाल के फेंक दीजिए। लेकिन आपने फेंक भी दिया तो एक रिस्क बाकी रह जाता है इस तेल से रिलेटेड, उसके बारे में अपन आएंगे। अब एक और ट्रेडिशनल तेल जो साउथ में ज्यादा यूज होता है, तिल का तेल, सेसमी ऑयल। इसको जनरली स्मॉल क्वांटिटीज में यूज किया जाता है। ये तड़के में यूज होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत लंबे टाइम से यूज होता आ रहा है हमारी कुकिंग में, और जनरली इसको सेफ माना जाता है, इसलिए ये फर्स्ट डिवीजन में पास हो रहा है, बट स्मॉल अमाउंट्स में। ऑलिव ऑयल अगेन बहुत ट्रेंडिंग है, इटालियन ग्रीक क्विजीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उनको एक्चुअली सबसे अच्छी डाइट माना जा रहा है। इसको ज़्यादातर कच्चा यूज़ करते हैं सैलेड्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर ड्रिजल करके एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाया जाता है। इंडियन क्विजीन में इसका यूज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसका फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये हमारी डाइट के साथ उतने ईजिली जाता नहीं है, दूसरा महंगा भी है। तो अगर आपको टेस्ट पसंद है तो इसमें आप वेजिटेबल्स कुक करके खा सकते हैं, इसको सैलेड के ऊपर ड्रेसिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेड क्वांटिटीज़ में यूज़ करिए, ये हमारे लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। ये फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहा है। तो कोई एक घी या तेल हमारे लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमको मिक्स्ड यूज़ करना है और रोटेट करते रहना है। और कितना यूज़ करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मत यूज़ करो। कितना तेल हमारे लिए सही है और कब वो ज्यादा हो जाता है, तो गाइडलाइंस ये है कि टोटल आपका जो कैलोरीज है उसका 30% से कम तेल होना चाहिए। आप बोलोगे तो बहुत बढ़िया है, अपनी डाइट का करीब 1/3 तेल खा सकते हैं। नहीं, तो अगर अपन कैलोरी को वजन माने तो जो घी और तेल है वो समझ लीजिए लोहा है, उसके 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए लकड़ी है, उनकी 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। और फिर उसके बाद होता है रफेज, मतलब फाइबर रोई है, तो उसको आप कितना भी डालते जाओ उससे कैलोरीज उतनी नहीं बढ़ेंगी। फैट को पूरा ही खत्म कर दें तो बेस्ट नहीं रहेगा, एक्चुअली नहीं रहेगा। फैट सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता है, हमारे बहुत सारे इंटरनल प्रोसेसेस हैं जिसके लिए फैट्स की ज़रूरत होती है। बहुत सारे हमारे हार्मोन्स, इंटरनल केमिकल्स हैं जो एक्चुअली फैट से बनते हैं। और उसका एक और फंक्शन भी है, हमारा पेट भरने में फैट मदद कर। तो अगर आपने कैलोरीज के हिसाब से इतनी शुगर और इतना घी लिया तो दोनों की कैलोरीज करीब करीब बराबर होंगी, लेकिन वो घी खाने के बाद आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगेगी, जबकि वो शुगर खाने के बाद आपको बहुत जल्दी से भूख लग जाएगी। फाइबर और प्रोटीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद फैट, और उसके बाद शुगर सबसे कम होने चाहिए। और मैंने वनस्पति को घर से निकालने का बोला था, लेकिन कई लोग वनस्पति को निकाल के उसको दोबारा घर में इन्वाइट कर लेते हैं बैकडोर से। बैकडोर मतलब आप जो भी खाना बाहर से मंगवा रहे हो या बाहर जाके खा रहे हो, उसमें घी की जगह वनस्पति
और पाम ऑयल यूज होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों सस्ते हैं। जहाँ तक हो सके घर में खाना बनाने की कोशिश करिए और बाहर से खाना मंगाने को कम से कम करिए। और मैं ये सिर्फ महिलाओं के ऊपर वेट डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए। मुझे खाना बनाना आता भी है, मुझे खाना बनाना पसंद भी है और मैं रेगुलरली अभी भी बनाता भी हूँ। फिर से पूछ रहा हूँ, इस वीडियो के बाद खाना बनाने में क्या चेंज करने वाले हो, कमेंट में ज़रूर बताना। खाने के बारे में और सीखना है तो ये देखिए।